गुड मॉर्निंग गाइस। संडे का दिन है और एक और ख़ास वीडियो आप लोगों के लिए और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपको जब सुबह मार्केट खुलता है तो 2 चीज़ें नॉर्मली दिखती हैं आजकल, या तो गैप डाउन खुलता है या गैप अप खुलता है, और या फिर आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, जो भी मार्क किए होते हैं लेवल्स वो एकदम से आउट ऑफ साइट हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में एक प्रो ट्रेडर थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेता है, लेकिन स्टॉप लॉस हंटर जो होता है ना, उसके पास कुछ एज है। अगर वो मार्केट को स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से समझता है तो वो कुछ चीजें बहुत अच्छे से ग्रेस्प कर पाता है। मैं उन्हीं ट्रिक्स की बात कर रहा हूं आज, और हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। नंबर एक, आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी मार्केट खुले तो आपको प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे की क्लोजिंग और साइकोलॉजिकल लेवल। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल लेवल की, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ डिटेल बताऊंगा साइकोलॉजिकल लेवल के बारे में। आपको अगर कोई पूछे कि भाई साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, तो सब जब जिस चीज में हाइप रहता है ना, दुनिया पागल रहती है कि भाई 40,000 का लेवल टूटेगा तो मैं बाय करूंगा, फिर मार्केट एकदम 40,500 जाएगा, 41,000 जाएगा, फिर नहीं टिकने वाला। एक जो एक्सपेक्टेशन रहती है, मोस्ट एक्सपेक्टेशन जहां से रहती है कि भाई मार्केट अगर किसी लेवल को तोड़ेगा तो फिर इसके बाद रुकने वाला नहीं है। तो ये सब पॉइंट्स हैं सबसे ज्यादा एसएल कंटेन कर एसएल रखने वाले स्ट्राइक। तो आपको हमेशा क्या करना है, ट्रिक के लिए ऑप्शन चेन पे चले जाइए। ऑप्शन चेन पे आप देखोगे 41 4100, 41,200, 41,300, ये सब पे आपका ओआई जो ऑप्शन चेन में होगा वो कम होगा। लेकिन अगर 41,500, 41,100, इस तरह की इस तरीके के 5 हैंड सीरीज और 0-0 सीरीज दोनों पर देखोगे तो बहुत ज्यादा ओआई होता है। तो जब भी हमें ये डिसाइड करना होगा कि मार्केट किस तरफ जाएगा, मान लो मार्केट अगर यहाँ पे मिडिल में है, तो मार्केट हमेशा किसकी तरफ जाएगा, जो बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल होगा। ठीक है, उसकी तरफ रीच करने क्यों क्यों जाता है, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी ज्यादा होती है। आप एसएल बोल दो, लिक्विडिटी बोल दो, कई लोग इसको और भी तरीके से बोलते हैं, पर मेन बात क्या है, एसएल अवेलेबिलिटी। तो हमारे लिए ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे एसएल अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो मार्केट उस तरफ अप्रोच करेगा। कैसे, एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, ये मार्केट क्या है, एक अप ट्रेंड में चल रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, तो मार्केट लास्ट मोमेंट पे कुछ आपको देख सकते हैं एसएल पोजीशन बनी, ठीक है, मॉर्निंग हुई होगी, इन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट की होगी, राइट। अच्छा, इन्होंने भी अपने एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही यहाँ पे कुछ पोजीशन बनाई होंगी, या रिटेल ट्रेडर्स होंगे जो बीटीएसटी जो भी यहाँ पे जिन्होंने भी अपनी पोजीशन बनाई होंगी। ठीक है, अब एक चीज बात तो देखनी पड़ेगी कि यहाँ से मार्केट नीचे गया तो है। ठीक है, मार्केट नीचे गया है, देखो मार्केट नीचे गया है, राइट, लेकिन वो देर में गया है। ये बात सच है कि देर में गया पर गया है। ठीक है, तो ये लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। और आपको देखा होगा, अगर ये लोग भी अगर यहाँ पे इन्होंने पोजीशन ली होंगी, अगर ये बड़े प्लेयर्स होंगे, तो इन्होंने भी स्टॉप लॉस से 40,000 के पार ही रखे होंगे। ठीक है, 41 हो सकता है कि 4100 के आसपास रखे होंगे, तो हो सकता है। ठीक है, तो अगर मान ले ये हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर हैं, तो इन्होंने कुछ यहाँ पे पोजीशन पोजीशन अपनी काट दी होंगी, तो मार्केट जब ये अपनी पोजीशन काटेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, अगला पड़ाव जो है 40 का है, तो मार्केट उसको टेस्ट करता ही करता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये शॉर्ट करके बैठेंगे ना कुछ लोग, मार्केट उन्हें निकाले बिना मार्केट ऊपर नहीं जाएगा या नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, और इनके स्टॉप लॉसेज मार्केट में अब ऊपर नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे एक अटेम्प्ट कर चुका था। यहाँ पे बायर्स को भी यहाँ पे 40,000 जैसे ही टूटा, तो क्या क्या मन में होता है, मन में होता है कि अब तो बुलिस हो गया, क्योंकि ऑलरेडी गैप अप हो रहा है, बढ़िया चल रहा है पिछले कई दिनों से। तो जो बुलिस सेंटिमेंट दिखाया मार्केट ने ऊपर, लेकिन स्टॉप लॉस सेंटर क्या सोचता है कि भाई
ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है, तो हो सकता है मार्केट एक रिट्रेस करे। और एक चीज आपको देखनी है, जब ये इतना बड़ा एक्यूमुलेशन चलता है ना, ये अच्छे लेवल के यहाँ पे स्टॉप लॉसेज हैं, राइट। यहाँ जो डिसीजन ले रहा है ना मार्केट, मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह से, इस पॉइंट से डिसीजन लेगा। देखो, वापस आया मार्केट, फिर वापस उसी जगह पे, यहाँ पे फिर से वापस यहाँ पे गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई। चलो उस बात को कंटिन्यू करते हैं। पहले मार्केट ऊपर गया, एक साइकोलॉजिकल लेवल को पकड़ा, ठीक है, ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है। अब मार्केट क्या करेगा, दूसरे साइकोलॉजिकल लेवल की तरफ जा सकता है, ठीक है, जा सकता है। और हमारे स्टॉप लॉसेज अवेलेबल कहाँ है, इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे जिसने भी बाइंग की होगी, जो यहाँ पे इस लेवल पे बाइंग की होगी, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अब धीरे धीरे इनके प्रॉफिट को कम कर सकता है मार्केट, हम ये मान रहे हैं, ठीक है। अब अब क्या हो रहा है, और दूसरी चीज क्या है कि अगर देखोगे तो 39 39 39 900, 39 800, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा जूम करूं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्टॉप लॉसेज यहाँ पे अवेलेबल है, तो इनके प्रॉफिट को कम करा। फिर मार्केट ने क्या किया, इस जगह पर बाइंग हुई। देखो, इस जगह पर बाइंग होने का मतलब क्या है कि कुछ मुझे सेलर्स ऐसा लगता है कि इन स्टॉप लॉसेज को हंट करने का कल ही सोच चुके थे, हो सकता है। लेकिन आज क्या हुआ, जब ये फिर से यहाँ पर बाइंग हुई, क्योंकि एक अच्छे लेवल को टच कर, एक्सपेक्टेशन क्या होती है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मार्केट फिर क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हो गए। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड एरिया कि यहाँ से मार्केट को डिसीजन लेना है, ऐसी जगहों पे क्या होता है, मार्केट जब डिसीजन लेता है तो क्या आती है, मूव आती है। तो इनके स्टॉप लॉसेस गए हैं मार्केट में, राइट, इनके स्टॉप लॉसेस गए और मार्केट गया ऊपर की तरफ ही है। मार्केट फिर इस बड़े साइकोलॉजिकल लेवल की तरफ वापस गया, ठीक है। तो इस तरह से वो साइकोलॉजिकल लेवल आपके लिए मायने रखता है, राइट। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे मिल जाता है, वेट करिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, पहले आपको मार्केट का कंटेक्स्ट पता होना चाहिए। कम से कम एक दो दिन देख लो आपकी क्या चल रहा है मार्केट का, बड़े टाइम फ्रेम पे देख लो। बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वो अच्छी चीज रहेगी, क्योंकि वहां आपको करेक्ट आइडिया मिलेगा। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। जब आपको कभी डिसाइड करना हो कि भाई ये जो अगली मूव आई है वो स्टॉप लॉसेज हिट हुए हैं, या फिर मतलब पोजीशन एग्जिट की है लोगों ने अपनी, जो यहाँ पे लॉसेज में एग्जिट किए हैं, या फ्रेश बाइंग हुई है, तो डेफिनेटली आप कोई यहाँ से एक प्राइस टूल लगाओ। प्राइस टूल से देखोगे 78 आ रहा है, प्राइस टूल लगाया आपने 86 आ रहा है, लगभग लगभग जितनी पोजीशन यहाँ लास्ट टाइम पे बनी है उतनी पोजीशन। कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग भी की है, लेकिन सेलिंग भी की है, बाइंग भी की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि आप क्लोजिंग पे क्या होते हैं, सेलर्स और बायर दोनों होते हैं। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेलर्स और बायर दोनों है, तो मार्केट जैसे ही ऊपर गया, तो ये ऊपर जाने का मतलब क्या था कि इतने लोगों ने जो है सेल किया था, उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। तो ये तरीका है, ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है। अब मैं साइकोलॉजिकल लेवल की बात कर रहा था, तो साइकोलॉजिकल लेवल अगर इस लेवल पे है तो मार्केट में ऊपर स्टॉप लॉसेज नहीं है। अब क्या हो रहा है, मार्केट अपने साइकोलॉजिकल लेवल की तरफ आएगा। जब साइकोलॉजिकल लेवल पे मार्केट आएगा, तोड़ेगा, जब तोड़ेगा यहां से नीचे की तरफ तोड़ेगा, राइट, जब तोड़ेगा तो कौन आएगा बताइए। जब आपको हमको सबको बताया जाता है कि भाई साइकोलॉजिकल लेवल टूट गया, तो इसके बाद हमको पुट लेना है, सेल करना है। जब यहाँ पे सेल करेंगे लोग, यहाँ प्राइस होल्ड कर रहा है, यहाँ प्राइस होल्ड करा, जैसे ही यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉसेज मार्केट को अवेलेबल हुए और मार्केट ऊपर गया। तो इसलिए जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर आपके माइंड में एक टेक्निकल स्टोरी ऑलरेडी क्रिएट हो रही है, तो आप बहुत अच्छा सोच रहे हो सकता है आपको एक दो दिन मतलब कि सक्सेस ना मिले, हो सकता है आपको आपको थोड़ी बहुत लॉसेस झेलने पड़े, पर एज ए ट्रेडर अगर आपको लॉन्ग टर्म में इस मार्केट में काम करना है, तो साइकोलॉजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग को क्या बताया, साइकोलॉजिकली क्या बताया जाता है, आपको जुगाड़ बताए जाते हैं। साइकोलॉजी का मतलब ओवर ट्रेड विद साइकोलॉजी, ये अलाना फलाना साइकोलॉजी,
ये सब साइकोलॉजी नहीं, मार्केट की साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी, जो बड़े प्लेयर हैं वो कैसे ट्रैप कर रहे हैं, बड़े प्लेयर क्या करना चाह रहे हैं, वो चार्ट हमको क्या कह रहा है, चार्ट हमको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो प्लेयर कैसे ओवर ट्रेडिंग कम करें, ये वाली साइकोलॉजी कैसे कैसे हम लोग कैसे अपने प्रॉफिट को कम कम करें, ज्यादा करें, ये वाली साइकोलॉजी नो। हमें साइकोलॉजी किस पे काम करनी है, टर्म ही गलत यूज करते हैं लोग, हमें साइकोलॉजी मार्केट की साइकोलॉजी पे काम करना है। जैसे कि इस मार्केट की जो ये मैंने टेक्निकल स्टोरी बनाई, देखो यहाँ पे सेलिंग हो रही थी, इन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट की होगी, यहाँ पे स्टॉप लॉसेज नहीं है। अगर मुझे ये आइडिया है कि ये अपनी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, इतना ही हो रहा है, तो मुझे एक चीज तो कंफर्म हो गई भाई, ये बाइंग नहीं हुई थी। ठीक है, ये बाइंग नहीं हुई थी। जब बाइंग नहीं हुई थी तो ये स्टॉप लॉसेज नहीं है। तो स्टॉप लॉसेज किसके हिट हुए, जो फ्रेश यहाँ पे बाइंग की कोशिश हुई, जो पिन बार बने हुए हैं, तो इनके स्टॉप लॉसेज मार्केट में हिट हुए। उसके बाद क्या हुआ, साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट ने, ये पिछला डे का हाई भी हो सकता है, नहीं है, पर यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल पाया, कुछ बाइंग यहाँ पे भी इनिशिएट हुई है, पिन पिन बार दिख रहा है आपको, इनके भी स्टॉप लॉसेज मार्केट में हुई हिट हुए। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे पिछले दिन की कुछ बाइंग भी हुई थी, मार्केट और कुछ लोग अपने स्टॉप लॉसेज इस एरिया में रखते हैं, इस एरिया में रखते हैं। यहाँ पे मान लो किसी ने बाइंग करी है, तो यहाँ पे मोस्टली रखेंगे अपने स्टॉप लॉसेज इस एरिया में रखेंगे, उनको टेस्ट करते हुए मार्केट गया। ठीक है, अब इस तरीके से ये भी आपको ध्यान देना कि भाई साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे आएगा तो मार्केट यहाँ से गया। तो कई लोगों ने ये भी पूछा था कि सर ब्रेकआउट का मुझे सही से समझ नहीं आता है। दोस्तों देखो, बार बार बता रहा हूँ कि मान लो ये एक लेवल है, जब ये लेवल है ना, आपको जैसे ये लेवल क्रॉस होता है ऐसे, ठीक है, आपको जंप नहीं करना है। ये बहुत लोग, ये साइकोलॉजी आपको सीखनी है। क्यों सीखनी है, ये इसमें क्या साइकोलॉजी है कि भाई जंप नहीं करना है, सिंपल सी बात है। अगर किसी मार्केट को ऊपर जाना होगा, मार्केट को ऊपर जाना होगा, तो ऊपर जाने की कंडीशन क्या है मार्केट में, आराम से पहले रिजेक्शन लेगा, फिर 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 ऊपर जाएगा। ये क्यों क्यों कर रहा है ऐसा, मार्केट मार्केट ऐसा करना क्यों चाह रहा है, इसलिए करना चाह रहा है कि जब तक यहाँ पे सेलर को एक मोटिवेशन नहीं मिलेगा, भाई सेलिंग करनी भी है यहाँ पे जब तक सेलर्स के स्टॉप लॉसेज मार्केट में इकट्ठा नहीं होंगे, तब तक मार्केट क्या होगा, ऊपर नहीं जाएगा। उनके स्टॉप लॉसेज अवेलेबल होती ही मार्केट ऊपर जाएगा। अब इस पोजीशन पे यहाँ पे तो सेलर को मौका ही नहीं मिला मार्केट को ऊपर जाने का। जब मार्केट को ऊपर जाने का ही मतलब सेलर्स को मौका ही नहीं मिला इसमें सेल करने का, तो उनके स्टॉप लॉसेज अवेलेबल नहीं है, तो ये वापस फेक साबित होती है ये जो मूव है। इसलिए बोलते हैं पैराबोलिक मूव या वन साइडेड मूव, या फिर खाली स्टॉप लॉसेज हिट हो रहे हैं, जैसे इस केस में। अब इसको हम बाइंग कंसीडर नहीं कर सकते। तो मान लो ये बहुत अच्छे स्टॉप लॉसेज यहाँ पे होते तो 2-3 कैंडल और बन जाती, तो हम उसमें जंप नहीं करते। तो इस तरीके से आप जब प्लान के साथ या एक दिमाग में एक स्टोरी बनाओगे, एक टेक्निकल स्टोरी बनाओगे, तो फिर उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू, हैप्पी संडे। आराम से, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, हमारा चैनल ग्रो करेगा, आप लोग ग्रो करोगे, मैं कुछ अच्छा थोड़ा सा पॉजिटिव फील करूंगा, और कुछ नहीं। लाइक्स कीजिए, कुछ भी पैसा नहीं लगता है, बस इन्वेस्ट कीजिए एजुकेशन पे। एक इंडिकेटर से जिंदगी नहीं बदलने वाली, सोचना तो पड़ेगा फिर, क्योंकि आज नहीं तो कल। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हैं लोग, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उसमें भी डिसिप्लिन चाहिए। जो भी करिए डिसिप्लिन के साथ कीजिए। थैंक यू सो मच।